गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स। पॉलिटी में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है 52 से लेकर के 62 के बीच में, और यह देखिएगा हमेशा कोई ना कोई एग्जाम देने जाएंगे आप तो यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसके संदर्भ में हम लोग जो है इसी आर्टिकल के संदर्भ में एक शॉर्ट ट्रिक है जो बनाए हैं, उस शॉर्ट ट्रिक पर चर्चा करते हैं। और यह शॉर्ट ट्रिक को यदि आप याद रख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप कम से कम 52 से लेकर के 62 के बीच में आर्टिकल आप कभी भूलेंगे। और यह आर्टिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि कोई भी एग्जाम देने जाइएगा राष्ट्रपति के संबंध में यह अनुच्छेद जो है हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ शॉर्ट ट्रिक लिखे हैं, प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 से लेकर के आप देखिएगा 62 तक है। अब इसमें एक मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं, राजा का नाना का दुर्योधन से समान। तो आप इसे याद रखेंगे, यह स्टेटमेंट है, राजा का नाना का दुर्योधन से समान है। अब इसी स्टेटमेंट के आधार पर हम लोग जो है टोटल आर्टिकल का चर्चा करेंगे। पहला जो राजा है, इस शब्द को हम लोगों ने ले लिए, राजा। राजा से इसका है अर्थ हो गया राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आप यदि राजा निकाल लेंगे तो राजा का अर्थ है क्या, एक राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में है, आप इस राजा के बाद जो है क से है, आप निकाल लिए, क से कार्यपालिका, और कार्यपालिका अनुच्छेद 53 में है। कार्यपालिका के अनुच्छेद 53 में है, और इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है, राष्ट्रपति में निहित होता है। और ये देखिएगा कुछ समय पहले रीट का पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा ही जाएगा आपको आर्टिकल, इस शॉर्ट ट्रिक आपको केवल याद है तो 53 में आप याद रखिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अब यहां देखिएगा नाना से दो वर्ड निकाला गया है। एक ना से मैंने निकाल दिया निर्वाचक मंडल, और निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में है। निर्वाचक मंडल किसमें है, अनुच्छेद 54 में है। और अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल बनेगा। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेंगे, तो केवल इलेक्ट मेंबर भाग लेंगे, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। कौन कौन भाग लेंगे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कौन भाग नहीं लेंगे, तो नॉमिनेट मेंबर, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। जैसे आप पढ़े होंगे तो इसमें जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को नॉमिनेट करते, वह भाग नहीं लेंगे। तो जहां जहां नॉमिनेट होगा वह भाग नहीं लेगा। इसके अलावा विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। तो आप इसमें निर्वाचक मंडल में आप याद रखेंगे किस अनुच्छेद में है, 54 में है। फिर यहां न से एक और निकाल दी गई, निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुच्छेद 55 में क्या है, रीति का उल्लेख है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए रीति, तो ये निर्वाचक प्रक्रिया का क्या है, जैसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इनडायरेक्ट चुनाव होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 55 में कहा गया है। फिर यहां से आप निकाल लीजिए, क से है कार्यकाल। जब आप देखेंगे क से कार्यकाल, कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 56 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष निर्धारित किया गया है, तो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। और यह आप याद रखिएगा, क से कार्यकाल, यहां जो क लिए हैं कार्यकाल जो इंपॉर्टेंट है, किस अनुच्छेद में है, 56 में है। फिर यहां पर ये दुर्योधन है, दुर्योधन से मैंने यहां दो निकाल लिए हैं। दो से कहने का मतलब है दोबारा निर्वाचित। भारत के राष्ट्रपति कितने बार भी बन सकते हैं, निर्वाचन प्रक्रिया में आप कह सकते हैं, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति का 2 बार है, लेकिन भारत में कोई भी व्यक्ति कितनों बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। वह किस अनुच्छेद में है, 57 में। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, यह 57 में कहा गया है। फिर यहां से है यह से मैंने निकाल लिया योग्यता।
योग्यता के आधार पर किस अनुच्छेद में है? 58। 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख मिलता है। और ये राष्ट्रपति की योग्यता के लिए क्या क्या है? भारत का नागरिक हो, पहला पॉइंट। दूसरा, 35 वर्ष उम्र सीमा हो चुका हो, वायु प्राप्त कर चुके हो। तीसरा आपको है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। चौथा, लाभ के पद पर ना हो, पागल है, दिवालिया ना हो। तीन की क्या है? योग्यता। योग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 58 में है। इसके अलावा यहां से मैंने निकाल लिए से, यह कोई मीनिंग नहीं, यहां आप याद नहीं रखेंगे। से यहां पर मैंने निकाल लिया शर्त। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए शर्त का उल्लेख है। शर्त किसमें है? तो आप याद रखिएगा 59 में। जैसे शर्त में क्या कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति लाभ के पद पर ना हो, तो भारत के राष्ट्रपति लाभ के पद पर ना हो तो यह शर्त कहा गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे याद रखिएगा 59 में, जहां आपने से निकाल लिया। अब ये समान जो देख रहे हैं, यहां से 3 शब्द निकल जाएगा। एक से निकाल लेंगे शपथ। शपथ जो है किस अनुच्छेद में है? 60 में है। भारत के राष्ट्रपति का शपथ संबंधी प्रावधान है। भारत के राष्ट्रपति शपथ किसके पास लेते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। और भारत के राष्ट्रपति के लिए शपथ जो अनुसूची इसका है, जो है अनुसूची कह सकते हैं कि जो आपको 3 में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, तो ये आप याद रखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर यहां म से मैं निकाल लिया हूं महाभियोग। यह आपका महाभियोग, और महाभियोग किस अनुच्छेद में है? 61 में है। यदि भारत के राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया या महाभियोग कहां लाया जाएगा? संसद में लाया जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा न से है समय में निर्वाचन कहा गया है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति पद पर रहते हुए आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो 6 महीना के अंदर चुनाव, समय के नीचे एक समय पीरियड है, उसके अंदर चुनाव होना अनिवार्य है। तो आप इसमें याद रखिएगा, यह शॉर्ट ट्रिक है। और इसी के आधार पर मैं आर्टिकल जो है 52 से लेकर के 62 के बीच में बता दिए हैं। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हैं। इसीलिए कल जो हम देखेंगे 63 से लेकर के 70 देखेंगे। फिर इसी तरह आपको मैं बता दूंगा 71 से लेकर के 81 के बीच में। तो आर्टिकल का जो शॉर्ट ट्रिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शॉर्ट ट्रिक में केवल आपको यह याद रखना है, इसे 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल का अपने आप याद हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।